किस मंत्री के दरबार में आलसी आए थे? के दरबार। वीरेश्वर कहाँ के मंत्री थे? मिथिला। मिथिला के कवि कौन थे? विद्यापति। विद्यापति ने कौन सा ग्रंथ लिखा? पुरुष परीक्षा नामक ग्रंथ। सुना, उससे कौन कथा लिया गया? अलस कथा। अलस कथा कहाँ से लिया गया? पुरुष परीक्षा नामक ग्रंथ से। आलसियों की संख्या कितनी थी? 4। वीरेश्वर मंत्री ने घर में आग क्यों लगाया? परीक्षा बढ़ती जा रही थी, आलसियों की संख्या बढ़ती जा रही थी परीक्षा लेने के उद्देश्य। घर में आग लगा देकर कौन भाग गया? धूर्त। कौन सोया रह गया? चारों। प्रथम आलसी ने क्या बोला? दूसरा आलसी ने क्या बोला? तीसरा आलसी ने क्या बोला? कोई धार्मिक लोग आवे या तो पानी डाल दिया तो कमल से ढक दिया। और चौथे ने बोला तुम लोग बहुत शोरगुल करते हो, चुपचाप सो जाओ। सो जाओ, है ना? बच्चों की गति माँ होती है, नारी की गति उसके बच्चे होती है, और आलसियों की गति दयावान लोग। दयावान लोग। जान गए? चलो, ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। चलो, उधर से बताएगी पटना का। बेटी कपड़ा ले ले, कपड़ा कहाँ है? वहाँ कपड़ा ले ले, पूछ के बैठो। पटना का इतिहास कितना वर्ष पुराना है? 2500 वर्ष पुराना है। उधर से ही बोलेगी। पटना आने वाले चीनी यात्री कौन कौन हैं? यूनान के राजदूत कौन हैं? मेगास्थनीज। यूनान के राजदूत कौन है? मेगास्थनीज। कौन है? साफ करके बेटा बैठ उधर कपड़ा है। जान गए? अब है सम्राट अशोक को कौन राजा कहा जाता है? प्रियदर्शी राजा। सुने, गुप्त वंश के शासन काल में कौन पर्व होता था? कुमोदी महोत्सव। कौन होता था? कुमोदी महोत्सव ना। कुमोदी महोत्सव किस ऋतु में मनाया जाता है? वह आज के कौन मेला की तरह है? किस गुरु के लिए पटना प्रसिद्ध है और किस संप्रदाय के लिए? सिख संप्रदाय के, है ना? सिखों के कौन गुरु का जन्म हुआ? 10वें गुरु का। उसका नाम क्या था? गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह। क्या नाम था? गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह, है ना? चलो, बुद्ध के समय में पटना को क्या कहा जाता था? पाटलिपुत्र। किस महानगर को आगर पानी का भय था? पटना का। यह बात किसने कहा? बुद्ध ने। उधर से बताएगी पटना के दर्शनीय स्थल कौन कौन से हैं? ठीक, बहुत अच्छा। एक आवाज में सब हो गया। ये भी चैप्टर खत्म हो गया। अब चलो अलस कथा में, आलसियों की कथा में ना। तो ठीक है, 100 लोग सुनाएगी, सुना दो। 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर। अर्थ बताओ। नहीं याद है? अच्छा पहले सुन लो तो बेटी बता दे एक तरफ से। तो मंगलम पाठ का नहीं याद है क्या? बोलो। सूर्य का मुख स्वर आवरण से ढका हुआ है, इसे हटाने के लिए कहा जा रहा है प्राणियों की, ताकि सभी प्राणी इसका दर्शन कर सके। प्राणियों के हृदय रूपा में आत्मा बंद है, या छोटा से छोटा और बड़ा से बड़ा है। महान लोग या विद्वान लोग आत्मा के गौरव को जानकर शोक रहित होते हैं। सत्य की जीत हमेशा होती है, सत्य कभी नहीं जीतता। सत्य का कारण सवारी देवताओं के सवारी रूपी मार्ग का विस्तार होता है। सत्य ही सब कुछ का परम विधान है। जैसे नदियाँ बहती हुई अपने नाम रूप को छोड़कर सागर में समा जाती है, ठीक उसी तरह महान लोग या विद्वान लोग अपने नाम रूप को छोड़कर ब्रह्म को प्राप्त कर लेते हैं। हम लोग रात्रि के बाद सूर्य को देखते हैं। ऐसा ही विद्वान महर्षि वेद व्यास हैं, वे इसे जानकर मृत्यु को पार कर जाते हैं। निमान गुड, अब क्या बोल सकती है? बोल। थोड़ा सा ब्रेक। अभी देखो सूरज का मुंह ढका हुआ है ना बादलों से, अनावरण से।
अब हम लोग पर क्या प्रभाव बीत रहा है? कहीं सूरज निकले ताकि हम लोग उसका क्या करेंगे? दर्शन। ठंडी क्या होगा? है ना? किसके आने से? नहीं आने से देखो क्या हो रहा है ना? ठंडी बढ़ रही है, लोग मारे जा रहे हैं। नहीं, लोग नहीं है, लोग रजाई में, तकिया में, अग्नि के तले छुपके हुए हैं, दुबके हुए हैं। क्या तो ये सही है कि झूठ है? बोलो बेटा। तो प्राणियों के विचारों की गुफा में आत्मा बंद है, छोटा से छोटा और बड़ा से बड़ा, वर्तमान लोग या महान लोग इसके आत्मा के गौरव को जानकर सब नहीं जीते। सत्य की जीत हमेशा होती है और सत्य कभी नहीं जीता। सत्य के कारण ही देवताओं के समाज रूपी मार्ग का आविष्कार होता है। सत्य सब कुछ का परम विद्वान है। नदियाँ जैसे नदियाँ बहती हैं, अपने नाम जिसको छोटा सागर में समा जाते हैं, इसी की तरह विद्वान पुरुष लोग या महान लोग अपने नाम को छोड़कर को प्राप्त कर लेते हैं। रात्रि के बाद हम लोग सूर्य को देखते हैं। ऐसा ही विद्वान पुरुष वेद है जो इसे जानकर और मृत्यु को पार कर जाते हैं। गुड। और कोई सुनाएगी लड़की में से? तू सुनाइए, सुनाओ। सूर्य का मुख आवरण से ढका हुआ है, इसे हटाने के लिए कहा जा रहा है ताकि सही प्राणियों के हृदय के गुफा में आत्मा बंद है या छोटा से छोटा और बड़ा से बड़ा महान लोग या विद्वान इसके राज को नहीं जानते, इसे रास्ता शोक रहित होते हैं। सत्य की जीत हमेशा होती है, सत्य कभी नहीं जीतता। सत्य के कारण देवताओं के सवारी अन्य मार्ग नहीं, सब कुछ परम निधान है। जैसे नदियाँ बहती अपने नाम रूप को छोड़कर सागर में समा जाती है, ठीक उसी तरह महान लोग या विद्वान लोग अपने नाम रूप को छोड़कर ठीक। हम लोग रात्रि के बाद सूर्य को देखते हैं। ऐसा ही विद्वान पुरुष वेद है, उससे जानकर मृत्यु को पार कर जाते हैं। अन्य मार्ग नहीं। बैठो। अब इधर से बोलेगा। प्रथम श्लोक हाँ किससे लिया गया है? ईसावास। बैठो तुम। दूसरा किससे लिया गया है? किससे लिया गया है? कठोपनिषद से। तीसरा मुंडकोपनिषद। चौथा मुंडकोपनिषद। गुड। पांचवा याद रखें, लेकिन वहाँ लिखल रहेगा हिरणामयन पात्रेन सतस्य मुखम अपितम। यह श्लोक डैश लाइन से लिया गया है, याद रखें, ठीक ना? चलो। मंगलम पाठ किस ग्रंथ से संकलित है? उपनिषद के रचनाकार के हैं? मंगलम पाठ के रचनाकार कौन है? हो गया, इतने ही जानना है। इसी में सारे क्वेश्चन आंसर बन गए हमारे, ठीक। अब चलें संस्कृत साहित्य लेखिका पर। निकालो कॉपी। हाँ, श्लोक लिखाना है पहले। 17 नंबर पेज में देखो, पेज नंबर 17। निर्गति नाम च सर्वे मालसा प्रथमो मतः किंचति क्षमते कुर्ता ज्येष्ठेनापि वही न। इसको 2 लाइन छोड़ करके इसका अर्थ लिखो, घर पर लिख लेना श्लोक। रेडी? श्लोक लिखेगा क्या? लिख लो श्लोक सब, अपना किताब है ये है, सब लिखो, लिखो सब श्लोक। 2 में लिखा है, हो गया? अर्थ दे करके डैश दो, दे दिया है। लिखो। दुर्गति वालों में, दुर्गति वालों में, दुर्गति मतलब क्या होता है? बुरा स्थिति। दुर्गति मतलब क्या होता है? याद रखना। दुर्गति वालों में, दुर्गति वालों में देखा, दुर्गति वालों में सबसे अधिक दुर्गति आलसियों के पेट होते हैं। दुर्गति वालों में सबसे अधिक गति आलसियों के पेट होते हैं। आलसियों के पेट होते हैं। देखा? आलसियों के पेट होते हैं।
पेट की भूख के लोग पेट के भूख के लिए क्या नहीं करते? पेट की भूख के लिए क्या नहीं करते? अब दूसरा नंबर लिखेगा, पेट की भूख के लिए क्या नहीं करते? कहीं बेंच को पीछा कर लेगी थोड़ा थोड़ा, तो तुम यहाँ बैठेगा। आओ लेट कर देती तू लोग ऐसे थे। अरे पीछा कर लो बेंच बेटी, तब ने बैठेगी सब। तू ठीक है? हैं? हाँ दूसरा नंबर। 6:30 बजे तू लोग तैयार होकर के रेडी रहो। अपने 7 बजे की घर अपना छोड़ दो धय करके, तब ना आ जाएगी समय पर। तू लोग 7 बजे तैयारी होती है तो कैसे आएगी? पेज नंबर 17 निकालो किताब का। पेज नंबर 17 किताब निकाली। पहला श्लोक में देखो लिखा है, निर्गति च सर्वे मालसा प्रथमो मता। दो लाइन छोड़ करके उसका अर्थ लिख लो बेटा पहले तो। 17 नंबर पेज देख ली? हाँ, पहला श्लोक के लिए 2 लाइन छोड़ दो, अर्थ लिखो। दुर्गति वालों में 2 लाइन छोड़ करके, दुर्गति वालों में सबसे अधिक दुर्गति आलसियों के पेट होते हैं। दुर्गति वालों में सबसे अधिक दुर्गति आलसियों के पेट होते हैं। दुर्गति वालों में सबसे अधिक दुर्गति आलसियों के पेट होते हैं। दुर्गति वालों में सबसे अधिक दुर्गति आलसियों के पेट होते हैं। पेट की भूख क्या नहीं करवाते? पेट की भूख क्या नहीं करवाते? पेट की भूख क्या नहीं करवाते? लिख डाली। अब फिर दूसरा नंबर श्लोक के लिए 2 लाइन छोड़ दो। हो गया पुराना? बढ़े आगे चलो। 2 नंबर के लिए फिर 2 लाइन छोड़ना है, लिखो। सुविधाजनक स्थिति को देखकर, सुविधाजनक स्थिति को देखकर, सुविधाजनक स्थिति को देखकर, सुविधाजनक स्थिति को देखकर सभी प्राणी उसका लाभ लेने के लिए, सुविधाजनक स्थिति को देखकर सभी प्राणी उसका लाभ लेने के लिए, सभी प्राणी उसका लाभ लेने के लिए दौड़ पड़ते हैं।
सुविधाजनक स्थिति को देखकर सभी प्राणी उसका लाभ लेने के लिए दौड़ पड़ते हैं। हो गया। अब पेज नंबर अगला पर देखेगा, फिर 2 श्लोक है योग्यता विस्तार में। पेज नंबर 24 पर है। सर 18 हैं? 18 में और तुमने 18 में है, यस और एक 18 में भी है। ठीक ठीक, एक 18 में भी है। एक 18 पर है, इसको 3 नंबर दे देगा, ठीक ना। अर्थ लिखेगा, घर पर श्लोक लिख लेगा अपना, अर्थ दे करके लिखो। 2 लाख नारी के गति उसके पति होते हैं। नारी के गति उसके पति होते हैं। नारी के गति उसके पति होते हैं। बच्चों की गति माँ होती है। बच्चों की गति माँ होती है। बच्चों की गति माँ होती है। माँ होती है। आलसियों के गति, आलसियों के गति दयावान लोग होते हैं। आलसियों के गति दयावान लोग होते हैं। आलसियों के गति दयावान लोग होते हैं। अब आगे नंबर 24 पेज पर चलना है। ये 4 नंबर आ जाएगा पहला, यस सर। 2-4 नंबर इसमें लिखना है। 2 लाइन छोड़ कर फिर, आलस्य मनुष्य के शरीर में पाया जाने वाला सबसे महान रोग है। आलस्य मनुष्य के शरीर में पाया जाने वाला सबसे महान रोग है। आलस्य मनुष्य के शरीर में पाया जाने वाला सबसे महान रोग है। आलस्य मनुष्य के शरीर में पाया जाने वाला सबसे महान रोग है। सबसे महान रोग है। आलस्य मनुष्य के शरीर में पाया जाने वाला सबसे महान रोग है। आलस्य मनुष्य के शरीर में पाया जाने वाला सबसे महान, परिश्रम के समान, परिश्रम के समान कोई भाई नहीं है। परिश्रम के समान कोई भाई नहीं है, जिसे करके मनुष्य सुखी जीवन जीता है। परिश्रम के समान कोई भाई नहीं है। हाँ, कोई भाई नहीं है जिसे करके मनुष्य सुखी जीवन जीता है। परिश्रम के समान कोई भाई नहीं है जिसे करके मनुष्य सुखी जीवन जीता है। जिसे करके मनुष्य सुखी जीवन जीता है। जिसे करके मनुष्य सुखी जीवन जीता है। देखो बुआ, अभी तुम लोग कष्ट उठा रहे हो। क्या उठा रहे हो? कष्ट, है ना। जो इस कष्ट को उठा लोगे, आगे चल करके सुख मिलेगा। वही चीज लिखा हुआ है कि अभी आलस को तोड़िए, कष्ट उठाइए। कष्ट से ही आपको क्या मिलेगा? सुख मिलेगा। सुख कब मिलेगा? जब आप कोई उत्तम काम करने लगेंगे, कोई जॉब पकड़ लेंगे, किसी में नौकरी लग जाएगी, कोई अच्छे काम करने लगेंगे, तब आपका जीवन क्या हो जाएगा? सुख में। वही चीज इसमें लिखा हुआ है। आलस तोड़ करके अभी आप लोग आ रहे हैं। और जो आलसी है घर में क्या कर रहा है? सो रहा है। उसको काम से जरूरत नहीं। आप परिश्रम कीजिए, मेहनत कीजिए। वही चीज इसमें लिखा गया है कि परिश्रम के समान कोई भाई नहीं है जिससे करके मनुष्य सुखी जीवन जीता है। ठीक, तो हम परिश्रम करेंगे तो सुखी जीवन हम नहीं जिएंगे रे, दूसरा को तो नहीं जिएगा।
चलो अब 5 नंबर 2 लाइन छोड़कर फिर अर्थ देगा। रेडी? देखो, मनुष्य के शरीर में 6 प्रकार के दोष पाए जाते हैं। मनुष्य के शरीर में 6 प्रकार के दोष पाए जाते हैं। मनुष्य के शरीर में 6 प्रकार के दोष पाए जाते हैं। आलस, भय, क्रोध, सम कमा देगा। 6 प्रकार के दोष पाए जाते हैं। आलस, भय, क्रोध, आलस, भय, क्रोध, आलस, भय, क्रोध। लिखा? अधिक देर तक सोना, ऊँघना। अधिक देर तक सोना, कमा ऊँघना। अधिक देर तक सोना, कमा ऊँघना। ऊँघना। अधिक देर तक सोना, कमा ऊँघना। और लंबे समय तक काम करने की आदत। आलस, भय, क्रोध, सोना, कमा ऊँघना। गूंगना। ऊँघना। ऊ जो लिखता है सब अंतिमा वाला ऊ पीछा में कुछ भी दे देगा। ऊँघ, नकना, ऊँघना। ऊँघ, नकना, ऊँघना। गूंगना। और अधिक देर तक सोना, अधिक देर तक काम करने की आदत। और अधिक देर तक काम करने की आदत। अतः इसे त्याग कर देना चाहिए। आदत, काम करने की आदत, अधिक देर तक काम करने की आदत, इन सब को त्याग कर देना चाहिए। इन सब को त्याग कर देना चाहिए। अच्छा, इन सब को त्याग कर देना चाहिए। हो गया? अच्छा, इन सब को त्याग कर देना चाहिए। आगे बढ़े। यस। अब है संस्कृत साहित्य लेखिका। कल पाठ हम पढ़ा दिए थे, आज लिखना है। शीर्षक का नाम दे दो सब। संस्कृत साहित्य लेखिका। ठीक? रेडी? नोट नंबर 1 से शुरू करना है। समाज रूपी गाड़ी। पाठ का नाम सब लिख दी है? यस सर। चलो शुरू करो। समाज रूपी गाड़ी नारी और पुरुष दोनों के सहयोग से चलती है। समाज रूपी गाड़ी नारी और पुरुष दोनों के सहयोग से चलती है। समाज रूपी गाड़ी नारी और पुरुष दोनों के सहयोग से चलती है। दोनों के सहयोग से चलती है। लिखे? वैदिक युग में, अगला पॉइंट, वैदिक युग में, वैदिक युग में ऋषि मुनियों के साथ साथ,
वैदिक युग में ऋषि मुनियों के साथ साथ वैदिक युग में ऋषि मुनियों के साथ साथ वैदिक युग में ऋषि मुनियों के साथ साथ ऋषि मुनियों के साथ साथ महिला ऋषि का भी महिला ऋषि का भी महिला ऋषि का भी महिला ऋषि का भी संस्कृत साहित्य में संस्कृत साहित्य में संस्कृत साहित्य में अनेक गद्य पद लिखी हैं 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 लिखे। नेक्स्ट पॉइंट, ऋग्वेद में 24 महिला रेखिका का वर्णन मिलता है। ऋग्वेद में 24 महिला ऋषिका का वर्णन मिलता है। ऋग्वेद में 24 महिला ऋषिका 24 महिला ऋषिका का वर्णन मिलता है। 1 2 3 4 नंबर नहीं दे हुआ। ऋग्वेद में 24 महिला ऋषिका का वर्णन मिलता है। 24 महिला ऋषिका का वर्णन मिलता है। अगला पॉइंट, अर्थवेद में 5 महिला ऋषिका हैं। फिर से बोलिए सर। अर्थवेद में 5 महिला ऋषिका हैं। अर्थवेद में 5 महिला ऋषिका हैं। अर्थवेद में अर्थ कैसे लिखेगा? ओ थो परे वो अर्थवेद में युवा नहीं पढ़े था प्रयोग पढ़िए रे कोई सही है बेचो। हाँ और काट लो। हाँ अर्थवेद में 5 महिला ऋषिका है। महिला ऋषिका हैं। लिखा ऋषिका हैं, उसमें नाम लिख देगा डैश दे करके। यमी अपाला किताब में लिखा हुआ है। यमी अपाला कोमा कोमा दे करके यमी अपाला नहीं मिलो तो राखी कहाँ से निकल यमी अपाला मिला बेटी। यमी अपाला यमी अपाला मिला किताब में तुम लोग को? नहीं मिला। यमी अपाला उर्वशी मिला नहीं मिला? यमी अपाला उर्वशी इंद्राणी बागम भेड़नी यही ना है? यमी अपाला उर्वशी इंद्राणी बागम भेड़नी। इत्यादि। देखिए रेडी
अगला लिखो, उसके जस्ट नीचा बृहदारण्य कोपनिषद में किताब का नाम लिखा हुआ है। उसी के जस्ट नीचा में बृहदारण्य कोपनिषद में, बृहदारण्य कोपनिषद में, हम तो गलती लिख लिए लोग। बृहदारण्य कोपनिषद में याज्ञवल्क्य की पत्नी, याज्ञवल्क्य की पत्नी मैत्रेयी थी। सर याग के बाद क्या हैं? याज्ञवल्क्य की पत्नी मैत्रेयी थी। याज्ञवल्क्य यहाँ लिखल छे रे, याज्ञवल्क्य की पत्नी मैत्रेयी थी। याज्ञवल्क्य की पत्नी मैत्रेयी थी। लिख ली? देखा, उसने, उसी में लिखना है, उसने याज्ञवल्क्य को आत्मतत्व की शिक्षा दी। याज्ञवल्क्य को आत्मतत्व की शिक्षा दी। उसने याज्ञवल्क्य को आत्मतत्व की शिक्षा दी। आत्मतत्व की शिक्षा दी। हो गया। नेक्स्ट पॉइंट, अगला पॉइंट, जनक के सभा में, जनक के सभा में, जनक जी कौन सभा किए थे? सीता स्वयंवर। पता है जनक जी कौन सभा किए थे? सीता स्वयंवर। सीता स्वयंवर मतलब क्या? सीता के विवाह के लिए स्वयंवर रचा था ना। चलो, तो जनक के सभा में गार्गी प्रतिष्ठित हुई। जनक के सभा में गार्गी प्रतिष्ठित हुई। जनक के सभा में गार्गी प्रतिष्ठित हुई। गार्गी प्रतिष्ठित हुई। प्रतिष्ठित हुई। नेक्स्ट पॉइंट, अगला, महाभारत के सभा में सुलभया के नाम है। महाभारत के सभा में सुलभया के नाम है। ठीक है, महाभारत के सभा में सुलभया के नाम है। सुलभया के नाम है। अब अगला प्राप्त में चलेंगे। अब लिखेगा, लौकिक संस्कृत साहित्य में, हाँ, लौकिक संस्कृत साहित्य में लौकिक संस्कृत साहित्य में 40 महिला लेखिका के वर्णन मिलते हैं। 40 महिला लेखिका के वर्णन मिलते हैं। 40 लौकिक संस्कृत साहित्य में 40 महिला लेखिका के वर्णन मिलते हैं।
40 महिला लेखिका के वर्णन मिलते हैं। डेली उन 40 मिलकर 150, उन 40 मिलकर 150, उन 40 मिलकर 150 संस्कृत साहित्य में गद्यपद लिखी हैं। एक 150 गद्यपद लिखी हैं। गद्यपद लिखी हैं। देखिए नेक्स्ट पॉइंट, 40 महिला लेखिकाओं में 40 महिला लेखिकाओं में पहला पॉइंट में 40 महिला लेखिकाओं में विजयंका श्रेष्ठ है। विजयंका श्रेष्ठ है। विजयंका श्रेष्ठ है। विजयंका श्रेष्ठ है। नेक्स्ट पॉइंट, विजयंका राजा चंद्रादित्य की पत्नी है। विजयंका राजा चंद्रादित्य की पत्नी है। विजयंका राजा चंद्रादित्य की पत्नी है। चंद्रादित्य की पत्नी है। देखिए राजा चंद्रादित्य की पत्नी। अगला पॉइंट, राजा चंद्रादित्य 8वीं सदी के राजा है। राजा चंद्रादित्य 8वीं सदी के राजा हैं। 8वीं सदी के राजा हैं। आठवीं सदी के राजा हैं। लिखे अब पूछेगा तुमको ऑब्जेक्टिव में विजयंका किस सदी के प्रसिद्ध लेखिका है, तो क्या लिखोगे? हाँ सुने, ये तो हम लिखाए नहीं हैं। कैसे जाना तू लोग? 8वीं सदी के हैं तो अभी 8वीं सदी की हुई है ना। जान गए तू लोग? ये पूछा है, इसको हम लिखाते नहीं हैं कि विजयंका किस सदी के लेखिका है। 8वीं सदी के। जान गए हम? चलिए आगे लिखिए। कवि दांडी ने विजयंका को सर्वशुक्ला सरस्वती कहा है। कवि दांडी ने, अगला पॉइंट में, कवि दांडी ने विजयंका को सर्वशुक्ला सरस्वती कहा है। कवि दांडी ने विजयंका को सर्वशुक्ला सरस्वती कहा है। कवि दांडी ने विजयंका को सर्वशुक्ला सरस्वती कहा है। कवि दांडी ने विजयंका को सर्वशुक्ला सरस्वती कहा है। सर्वशुक्ला सरस्वती कहा है। लिखे अगला पॉइंट, राजा चंद्रादित्य चालुक्य वंश के राजा थे। राजा चंद्रादित्य चालुक्य वंश के राजा थे। कौन वंश के राजा थे? चालुक्य वंश के राजा। राजा चंद्रादित्य चालुक्य वंश के राजा थे। राजा चंद्रादित्य चालुक्य वंश के राजा थे। चालुक्य वंश के राजा थे।
चालुक्य वंश के राजा थे। देखे नेक्स्ट पॉइंट, दक्षिण भारतीय लेखिकाओं में दक्षिण भारतीय लेखिकाओं में दक्षिण भारतीय लेखिकाओं में दक्षिण भारतीय लेखिकाओं में विजयंका, दक्षिण भारतीय लेखिकाओं में विजयंका शीला भट्टारिका, शीला भट्टारिका किताब के नीचे में लिखा हुआ वही जगह शीला भट्टारिका है, तो वहां लिखा हुआ सबसे लास्ट लाइन में देखो उसके ऊपर में शीला भट्टारिका मिला नहीं मिला? देखो देखो शीला भट्टारिका तुम्हारा क्या है? देव कुमारिका, देव कुमारिका विजयंका कोमा शीला भट्टारिका कोमा देव कुमारिका। तो शीला भट्टारिका देखियो गलत लिखल छै रे, यहाँ तालन कौन छै? शीला भट्टारिका रे, शीला भट्टारिका कोमा देव कुमारिका कोमा राम भद्राम्बा कोमा गंगा देवी कोमा गंगा देवी गंगा देवी गंगा देवी लिखे गंगा देवी इत्यादि। लिखे आगे लिखा लो यो। नेक्स्ट पॉइंट पर चलना है। 14वीं सदी में 14वीं सदी में 14वीं सदी में देखिए 14वीं सदी में विजयनगर के राजा कंपन राय थे। 14वीं सदी में विजयनगर के राजा कंपन राय थे। उस पर उल्टा ले हुआ कंपन राय थे। वेस्टर्न कर लो, फर्स्ट चैनल पर लिखा हुआ है कंपन राय थे। उनकी पत्नी का नाम था गंगा देवी। नहीं रे, उनकी पत्नी का नाम था गंगा देवी। उनकी पत्नी का नाम था गंगा देवी। देखिए नेक्स्ट पॉइंट, गंगा देवी संस्कृत भाषा के महान विद्वान थी। गंगा देवी संस्कृत भाषा के महान विद्वान थी। गंगा देवी संस्कृत भाषा के महान विद्वान थी। संस्कृत भाषा के महान विद्वान थी। संस्कृत भाषा के महान विद्वान थी। देखिए संस्कृत भाषा के महान विद्वान थी। नेक्स्ट पॉइंट, कंपन राय ने मदुरै प्रदेश को युद्ध में जीत लिया। कंपन राय ने मदुरै प्रदेश को युद्ध में जीत लिया। कंपन राय ने मदुरै प्रदेश को युद्ध में जीत लिया। 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 इस खुशी में
गंगा देवी ने, इस खुशी में गंगा देवी ने मधुरा विजयम लिखी। इस खुशी में गंगा देवी ने मधुरा विजयम लिखी। इस खुशी में गंगा देवी ने मधुरा विजयम लिखी। इस खुशी में गंगा देवी ने मधुरा विजयम लिखी। लिखे। अगला पॉइंट, मदुरै पांडवा की दूसरी राजधानी थी। मदुरै पांडवा की, मदुरै कौन पांडे रे? महाभारत के। पांड्या की दूसरी राजधानी थी। मदुरै पांड्या की दूसरी राजधानी थी। मदुरै पांड्या की दूसरी राजधानी थी। ये लाइन किताब में नहीं है, सुना ना? ये अपना मन से हम घुसा दिए हैं। मदुरै पांड्या की दूसरी राजधानी थी। दूसरी क्या बेटी पछवा गई क्या? छूट गई? कहाँ छूट गई? वो लाइन छोड़ देती, दूसरा से फिर लिखती। तो छूट जाए कोई लाइन, उसको छोड़ दिया करो, फिर तीसरा लाइन पकड़ लेना है पट से। सब तो पॉइंट बाय पॉइंट लिखा रहे हैं, इसमें आसानी होगा बेटा लिखना। तुरंत लिख लेगी किसी से कॉपी मांग करके, छोड़ते जाएगी तो कितने छूट जाएगा। तब सुनी, बोल दिया करो बीच में, थोड़ा सा सर ब्रेक लीजिए, हम रुक जाएंगे। ठीक, बोलने में बेटा चुको नहीं, मुंह चुराएगी तो कहीं बोल नहीं पाएगी। तब सब कोई तुमको दबा देगा। आवाज से किसी को दावा जाता है, जान लो। आवाज से लोग पहचाने जाते हैं। सुनिए, तेरे अब क्या कह रहा है मैं देख करके बता दूंगा, तब तुम बहादुर हो। मेरे आँख को देख करके तुम पहचान लो क्या क्या कह रहा है। सुनिए, तब तुम तेज तब्बार है। पहचानने की शक्ति किसमें होती है? आँखों में। आँख देख करके पहचान ले कि वो क्या कह रहा है, वो क्या कह रहा है, तब तेरा नजरिया सही है। चलो रेडी, क्या लिखा है अभी? मदुरै, रो पर 2 लाठी देना है। मदुरै, रो पर क्या पड़ेगा? मदुरै में रो पर 2 लाठी पड़ेगा। मदुरै यो नहीं पढ़ते, 2 लाठी पढ़ते रहे। अरे 2 लाठी ऊपर में होते रहे, दीवार लाठी नहीं। हाँ तो रेख दे दे। मदुरै की हम लिख लो, देखे गोरे मदुरै भेज मदुरै तैयो नहीं देखे। चलो आज इतने पर छोड़ दो तुम लोग, चूंकि समय हो गया है। कल फिर आगे लिखना, ठीक ना? 2-4 को बच गया है, कल फिर चलेंगे। कॉपी गिरा 20 मिनट और लगता है लिखाने में, लेकिन समय खत्म हो गया। कहीं सब पढ़ोगे 1-2 बार, ठीक ना? चलो लिख लो।